बेटा, अगर पैरों में दर्द, सूजन या थकान है तो आज का शुक्राना सत्संग मिस मत करना। आज गुरुजी का ब्लेसिंग्स भरा संदेश सुन। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी प्यारी संगत को प्रेम से जय गुरुजी। बेटा, आज पूरे दिन तू चलता रहा, अपने परिवार के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए, अपने सपनों के लिए, लेकिन क्या एक पल के लिए तूने अपने पैरों का शुक्राना किया? जिन कदमों ने तुझे बचपन से आज तक संभाला, क्या तूने कभी उनसे कहा धन्यवाद? बेटा, जब शरीर थक जाता है तो सबसे पहले कदम धीमे हो जाते हैं, और जब कदम धीमे होते हैं तो इंसान घबरा जाता है। लेकिन आज गुरुजी तुझे घबराने नहीं, संभालने आए हैं। आज बड़े मंदिर के दरबार में सुबह का सत्संग चल रहा था। हल्की हल्की अगरबत्ती की सुगंध, शब्द की मधुर ध्वनि और संगत पूरी श्रद्धा से बैठी थी। उसी समय एक मध्यम आयु का व्यक्ति धीरे धीरे दरबार में आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके कदमों में भारीपन साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे से गुरुजी के चरणों के सामने बैठ गया, आंखें बंद की और कुछ भी मांगे बिना सिर्फ चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग सेवादार उसके पास आए। उन्होंने पूछा नहीं कि क्या हुआ है, उन्होंने केवल इतना कहा, बेटा, कभी कभी शरीर आराम मांगता है और मन विश्वास, दोनों का ध्यान रखना भी सेवा है। वह व्यक्ति उनकी ओर देखने लगा। सेवादार ने आगे कहा, अगर कदम थक गए हैं तो उन्हें विश्राम दे, अगर मन थक गया है तो उसे शुक्राना दे। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। सत्संग समाप्त होने के बाद वो व्यक्ति जल्दी नहीं उठा, कुछ देर वहीं बैठा रहा। फिर उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मैं हमेशा भागता रहा, आज पहली बार रुककर अपने जीवन को देख रहा हूँ। जो मिला उसका भी शुक्राना नहीं किया, और जो नहीं मिला उसी की चिंता करता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं, मन के हल्के होने के थे। बेटा, अगर आज तेरे पैरों में दर्द है, सूजन है या बहुत थकान महसूस होती है तो अपने शरीर की बात भी सुन। जरूरत हो तो आराम कर, योग्य डॉक्टर से सलाह लेने में देर मत कर, और अपने मन को ये मत कहने दे कि सब खत्म हो गया। गुरुजी हमेशा हमें धैर्य, सही सोच और उम्मीद के साथ आगे बढ़ना सिखाते हैं। आज की अरदास में बस इतना कहना, गुरुजी, मेरे हर कदम में धैर्य भर दीजिए, मेरे मन से निराशा दूर कर दीजिए, मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की समझ दीजिए, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए, और मुझे हर दिन शिकायत से पहले शुक्राना करना सिखाइए। बेटा, याद रख, जीवन की सबसे बड़ी ताकत तेज चलने में नहीं, बल्कि हर कठिन दिन के बाद भी उम्मीद के साथ अगला कदम बढ़ाने में होती है। अगर आज तेरे कदम थके हुए हैं तो उन्हें आराम दे, अगर मन भारी है तो उसे गुरुजी के चरणों में रख दे, और हर सुबह एक नई शुरुआत के साथ का जो मिला उसका शुक्राना, जो आने वाला है उस पर विश्वास। यही विश्वास धीरे धीरे मन में नई रोशनी जगाता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास। जय गुरुजी बाबा। गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा, यहाँ पर सुबह के 6:32 हो रहे हैं और आज का दिन है मंगलवार, 28 जुलाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, आज भी ये पावन दिन मुझे दिखाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं और मेरा परिवार आपकी छत्र छाया में सुरक्षित हैं गुरुजी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। थैंक यू बाबा, हम सभी को अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज का ये पावन दिन दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपकी हर एक ब्लेसिंग के लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा।
जो ब्लेसिंग्स हमको दिखाई देती हैं उन ब्लेसिंग्स के लिए भी, और जो ब्लेसिंग्स हमको नहीं दिखाई देती हैं उन ब्लेसिंग्स के लिए भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ। बारंबार शुक्राना बाबा। थैंक यू बाबा। दिन में हम जितने भी लोगों के लिए लोगों से मिलते हैं उन सभी लोगों के लिए शुक्राना। जो भी हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ नई शिक्षाएं मिलती हैं उन शिक्षाओं के लिए शुक्राना। उस गाइडेंस के लिए शुक्राना गुरुजी, जो आप हमें हर दिन कुछ न कुछ गाइड करते हैं। कहीं ना कहीं आप हमें मार्गदर्शन देते हैं, अच्छी बातें हमें सिखाते हैं, हमारे हित की बात हमसे करते हैं। शुक्राना बाबा। और हमें हर दर्द से छुटकारा दिलाते हैं बाबा। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सदैव ही अपने प्यारे गुरुजी के हैं और गुरुजी हमारे हैं। शुक्राना बाबा। आज का ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग मेरे प्यारे गुरुजी के श्री चरणों में अर्पित है। बाबा, मैं मंत्र जाप करती हूँ और बस ये छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं अर्पित करती हूँ आपके चरणों में। स्वीकार करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा। जय गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल जी, थैंक यू सौम्या आंटी जी, हमें प्यारा सा प्लेटफॉर्म देने के लिए, जहाँ पर हम आपका और गुरुजी का शुक्राना करते हैं। सारी संगत परिवार का भी शुक्राना करते हैं कि हम सब इकट्ठे होकर परमात्मा की शरण में बैठते हैं। शुक्राना बाबा। हमें ये साथ संगत देने के लिए भी शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। जय गुरुजी। संगत जी, थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, शाम के 7:09 पर 99 की ब्लेसिंग के साथ अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग श्री गुरुपा के पावन चरणों में सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के पावन चरणों में अरदास लगाते हुए गुरुपा मेरा शुक्राना सत्संग, मेरी अरदास, मेरी हाजिरी मंजूर करना गुरु जी। मैं आपकी चरण शरण में हूँ मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा हमारे बहुत ही प्यारे पिता हैं, बहुत प्यारे। हमारी हर बात को सुनते हैं, हमें देखते हैं, हमें प्यार करते हैं। बस सिर्फ इतना है कि सामने से आके बिल्कुल ऐसे मुंह पकड़ के, जैसे मैं चाहती हूँ कि आ जाओ गुरुपा, मुझे प्यार कर दो, लेकिन उनका प्यार हमारे सिर पर है, मेहर वाला जो हाथ है। और ये जो ब्लेसिंग्स हैं इतनी प्यारी प्यारी, ये सब प्यार है गुरु जी का।
हमारी किसी बात को वो अनदेखा नहीं करते हैं, हमारी हर बात का जवाब देते हैं, हमारे दिल की हर पुकार को सुनते हैं, हमारे दिल की हर धड़कन को जानते हैं, हमारे शरीर के हर दर्द को जानते हैं, हमें कहाँ कष्ट हो रहा है वो सब गुरुपा को पता होता है। मेरे पैरों की जकड़न को गुरुपा देख रहे हैं। आज उन्होंने कहा है सत्संग में, गुरुपा आप हैं तो मुझे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पैरों की जकड़न, मेरा दर्द, ये सब आप ठीक कर देंगे गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है। आपकी गुरु पूर्णिमा आने वाली है गुरुजी, अब उसके लिए आपको पहले से ही मुबारक, बहुत बहुत बधाई। सारी संगत जी को जय गुरु जी, सौम्यानुपी जी को जय गुरु जी, और सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते और राम राम जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका हर पल का, शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, दिल की हर धड़कन का शुक्राना गुरु जी। श्वास श्वास में आपका नाम सिमरूं, आपका नाम जपूं, इस जिह्वा पे हमेशा आपका नाम रहे गुरुपा। गुरुपा, मैं अब कोई व्रत वगैरह तो नहीं कर पाती हूँ गुरुजी, और आप कहते भी हैं व्रत करने की ज़रूरत नहीं है गुरुपा, सिर्फ आपके नाम की जो जगा देते हैं वो आप मंजूर करते हो, मुझे पता है। हर हालत में मेरी जोत में आज घर की सारी नेगेटिविटी को आपने जला दिया। बहुत बड़ा काला काला ऊपर से जोत पे बन गया था, जो गिर गया बाद में। कभी भी कोई भी नेगेटिविटी आती है तो आप बैठे हैं गुरुजी, आप कहते हो मैं तेरे घर बैठा हूँ, तेरे घर में सारी खुशियाँ देने के लिए आ रहा हूँ, तेरे घर में बरकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, तेरी बरकत की चादर मैंने लंबी कर दी है, अब तुझे पैर सिकोड़ने की ज़रूरत नहीं है, भर भर के तुझे मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सचखंड से मेरे नाम की अर्जी आपने वहाँ लगा दी है, वहाँ से आप भर भर के खजाने मुझे दोगे। ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे मैसेज देते हो गुरु जी। सबसे बड़ा खजाना गुरुपा आप हैं, आपकी चरण क्षण में बैठे हैं गुरु जी। आप हमारे मालिक हो, हमारे रखवाले हो, हमारे घर के सबसे बड़े हो। आपने कहा है देख बेटी, तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, जल्दी से नए कपड़े सिलवा ले, नए कपड़े पहन के बैठ, देख मैं भी नया सूट पहन के आया हूँ। और वाकई में ही गुरुजी ने बहुत ही सुंदर सूट पहना हुआ है। जो ये मैसेज मुझे मिला तो मैं बहुत खुश हो गई। गुरुजी ने कहा मैं तैयार होके आ गया हूँ, आप तेरे घर में बहुत जल्दी शहनाई बजेगी, खुशियाँ आएंगी, मिठाई मंगवा ले। जी गुरुपा, आप कह रहे हैं, आपने मुझे कह दिया तो मैं ज़रूर ही नए नए सूट बनवाऊंगी गुरुजी। और बस आप ऐसे ही आना जैसे आप मुझे दिख रहे हो गुरुजी, बहुत सुंदर दिख रहे हो, इसी जोड़े में आना गुरुपा। आपने कहा मैं आपको पहचान लूँ, आप तो बैठे ही वही होंगे मेन सिंहासन पे मेरे सामने गुरुजी। गुरुजी बहुत ही सुंदर हो, प्यारे हो गुरुपा, हर पल आप अपने दर्शन देते हो, कभी जोत में, कभी तिलक में, चंदन तिलक में ओम बन जाता है, कभी कोई भी स्वरूप बन जाता है, कभी मुझे गणपति जी बने हुए दिखते हैं। आप महाशिव हो मेरे प्रभु, महाशिव हो। आपका सावन का महीना आ रहा है,
मेरे को इतनी ताकत दे देना कि मैं पूरे अपने मन के साथ सारा कुछ करूं। सावन के महीने में आपकी जोत जगाऊं, आपके ऊपर जल चढ़ाऊं, आपके ऊपर बेलपत्र वगैरह सब कुछ चढ़ाऊं गुरुजी। जो जो भी आपको पसंद हो वो खिलाऊं। मुझे शक्ति देना, मेरी आंख में रोशनी बिल्कुल तब तक ठीक कर दो गुरुजी। विजन आ गई है, आंख में दिखाई दे रहा है मुझे। मैं सत्संग कर रही हूँ, मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, मैं सारे कैप्शन देख रही हूँ गुरुजी, लेकिन नंबर वाले चश्मे के साथ, जो कि अभी कम पहनना है। वो डार्क ग्लासेस पहनने हैं, कम लगाती हूँ, लेकिन मैं सारा दिन यही लगाए रखती हूँ। गुरुपा आप भी ध्यान रखना। आपने कहा है तूने आँख का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इसी से तू मुझे देखती है, इसी से अपने परिवार को देखती है, इसी से संसार को देखती है। सुंदर पौधे, चांद, सितारे, सूरज, सब कुछ इन्हीं आँखों से हमें दिखता है। गुरुपा आपने मेरी आँख बचा दी है गुरुजी। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी मेहर कर दी है। मेरे ऑपरेशन में भी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई और मुझे अभी भी कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। एक दूसरी आँख का बस 2 महीने के बाद मैंने कहा है मैं करवा लूँगी, डॉक्टर ने कहा था कि करवा लो। गुरुपा आप साथ रहते हो हमेशा, हमारे सारे कष्ट, दुख, तकलीफ़ें कैसे ही कट जाती हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता गुरुजी। गुरुपा आप मेरे सारे देवी देवताओं के अंदर हैं, मेरी सारी माता रानियों के अंदर हैं, आपके अंदर हैं सारे, सब आप में हैं गुरुजी। आपका नाम ले लेने से हमें सारी देवी देवता हमारे से प्रसन्न होते हैं। आपको लख लख कोटि कोटि प्रणाम है गुरुजी, सबकी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे पितरों की तरफ से, मेरे कुल देवी देवताओं की तरफ से। मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे 2 डॉग हैं, जो एक बड़ा है एक छोटा, ये दोनों आपके बच्चे हैं, इनकी तरफ से सब हम आपकी देख रेख में हैं। ये आपका घर है गुरुजी। आपने कहा है मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं तेरे घर में चाय पीने आ रहा हूँ, मुझे चाय पिला देना गुरुजी। ये तो आपका घर है, जब मर्जी आप तो मेरे घर में ही बैठे हुए हैं ना गुरुजी। मुझे किसी बात की कमी नहीं होने देते गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, लख लख शुक्राना है। गुरुपा ने कहा है बेटा कि अगर व्यापार में तुम्हें नुकसान हुआ है तो खुद को दोष मत दो। हर व्यापारी सफलता से पहले संघर्ष देखता है। घाटा अंत नहीं है, एक नई शुरुआत भी हो सकता है। ईमानदारी और धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। हर दिन नए अवसर लेके आता है। गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। विश्वास रखो, मेहनत का फल समय पर मिलेगा। रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। इन प्यार भरे ब्लेसिंग से हमें बहुत ज़्यादा चैन मिलता है। सारी बेचैनी दूर हो जाती है, धैर्य आ जाता है गुरुजी, शांति आ जाती है। गुरुपा ने कहते हैं, गुरुपा कह रहे हैं कि बार बार नहीं बोलूँगा बेटा, कि तेरी सारी मनोकामना पूरी होने वाली है। जो तूने मन में सोची थी सब कुछ, चल जल्दी से शुक्राना कर। रोली वाले बाबा जी भी यही कह रहे हैं, बेटा मैं तेरी सारी सपने पूरे करने आ गया हूँ। जिसके लिए तू मेरे पास आई थी, जिसके लिए तूने मन में सोच रखा है, जिसकी तू इंतज़ार कर रही है, वो सब कुछ तुझे मिलने वाला है। जय करोली वाले बाबा। राम राम जी, सीताराम जी। बड़ों गुरुपा ने कहा है कि पुत्र इतना अच्छा समय ला दूंगा कि जो आज तेरे दुख में साथ नहीं है वो तेरी दोस्ती को भी तरसेंगे। मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखना, अभी समय सही नहीं है, तुम्हारा भी टाइम आएगा। शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं लोगों की दोस्ती के लिए मुझे कुछ नहीं चिंता गुरुजी। जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई दुख नहीं है, कोई साथ दे या ना दे गुरुजी। जो हमारी ज़िंदगी में चले गए हैं गुरुजी,
वो हमारे भले के लिए है, वो आपने ही दूर किए हैं, उसके लिए आपका शुक्राना है गुरुपा, कोटन कोट शुक्राना है। बहुत सुंदर रील आई है, तेरे ऊपर अमृत की वर्षा होगी और गुरुपा ऊपर सचखंड में जैसे बैठे हुए हैं, ऊपर से अपनी हाथों से अमृत की वर्षा कर रहे हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज आपने अमृत की वर्षा दिन में कर दी थी, इतनी अच्छी बारिश दे के गुरु जी, और ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, नज़ारा लग रहा है गुरु जी। हमारे ऊपर ऐसे ही अमृत बरसाते रहना। गुरुपा ने कहा है सचखंड में से मेरे देवपूत बरकत लेके आ जाएंगे, ये तुझे जल्दी पता चल जाएगा। लंबे समय का तेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया, अब बस बरकत ही बरकत आएगी और तू डरना छोड़ दे और इसे अपने पास शेयर कर ले, मजाक में मत लेना। गुरु के घर में देर हो सकती है, देर लग सकती है, पर अंधेर नहीं। हाँ जी गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। कब एक पल में कब हमारे साथ क्या चमत्कार हो जाए हमें कुछ नहीं पता होता। जो कुछ भी पता होता है मेरे गुरु जी को पता होता है। बड़े सुंदर कपड़े पहन के गुरुपा तैयार होके बैठे हैं और मुझे भी तैयारी करने के लिए कह रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए, मेरा हाथ थामने के लिए, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए, मुझे अपनी भक्ति देने के लिए, मुझे अपना नाम जपवाने के लिए, सिमरन कराने के लिए, मेरी श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाने के लिए हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने एक उपाय बताया है कि मैं बोलता हूँ टेंशन छोड़ दे, और अमावस्या के दिन वो उपाय करना है। एक गिलास में पानी भर लेना है, कांच के गिलास में, सीधे हाथ में नमक लेके जो भी टेंशन रुकावटे हैं वो सब सोच के वो नमक उस पानी में डाल देना है। फिर एक सादे पेपर पर अपना नाम लिख के, गुरु मंत्र का जाप करके, ध्यान करके उस कागज़ को पानी में डाल देना है। कागज़ सादा होना चाहिए, और जब वो पानी सुबह गंदा दिखेगा तो उसे बाहर ले जाके फेंक देना है। फिर अच्छा फील करना है। 2-3 अमावस्या को ये करना है संगत जी, और ज़रूर गुरुपा ने कहा है कि इसे शेयर कर दे, तो मैं शेयर कर रही हूँ। गुरुपा की आज्ञा है तो ये ज़रूर करना है सबने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहीं पे विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। सारी संगत जी को राम राम जी। जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। कृपा करना, बल बुद्धि विद्या देव हमें, हरो क्लेश विकार। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। करो कल्याण, जय जय राम। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सोमैन बिपिन जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अभी अभी शुक्राना करके हटी हूँ, और गुरुपा की आज्ञा हुई है कि तेरे लिए मेरा खास संदेश है। एक बहुत बहुत भारी संकट मंडरा रहा है, जहाँ भी है शुक्राना कर दे। छोटा सा विश्वास हो तभी करियो जी गुरुपा। इसलिए विपिन एंड सोम्या जी, मैं एक छोटा सा शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा की आज्ञा से। गुरुपा आपको कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोई भी भारी संकट है वो सब आप दूर कर देंगे, मुझे पता है। हमारे ऊपर कभी भी संकट आप नहीं मंडराने देते हो। ज़रूर किसी न किसी तरीके से, चाहे आप शुक्राना करवा के, चाहे आप सत्संग सुनवा के, चाहे आप कोई उपाय बता के, कुछ भी करके आप मेरा संकट हटा देते हो, दूर कर देते हो हमेशा। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जिस किसी के ऊपर भी संकट आ रहा हो, किसी भी संगत पे, सबके दूर कर देना प्रभु। सबका कल्याण करना मेरे मालिक, सबकी रक्षा करना मेरे गुरुपा। सारी संगत के कष्ट आप भरना मेरे दाता। आपके ऊपर पूरा विश्वास है, पूरी निष्ठा, पूरा विश्वास है।
और ये शुक्राना मैं कर रही हूँ गुरुजी, आप मेरा शुक्राना स्वीकार कर लेना मेरे गुरुपा। और यहीं पे विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को राम राम जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 गुरु जी। बाबा मेरे, आज आपने कल ग्रुप ज्वाइन किया था गुरु जी, पर इतनी आंखों में जलन, इतना अस्वस्थी, ये सारा रात का जगह जगह बाबा मैंने और बेटे ने, लेकिन बाबा उस लड़की ने तो पूरा मतलब खेल को ही ख़त्म कर दिया। उसने वापस से एंट्री मार ली है। हर समय लिटरली बेटे को यही धमकी दे रही है कि हमको तो तुम्ही से शादी करना है। बाबा मेरे, अभी दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि अभी पहला जब तक नहीं कुछ सॉर्ट आउट होगा कहीं कुछ नहीं हो सकता। और इतना इतना तमाशा के बाद तो कभी नहीं हो सकता बाबा। फिर से मेरा बेटा हाथ से चला जाएगा, खो जाएगा। अब तो हमारी हड्डियों में जान भी नहीं बाबा उतना। पर बाबा आपकी मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। बेटे ने तो निर्णय कुछ लिया है बाबा, अब आप ही देखिए कि वो कि उसके लिए सही है या हमारे लिए सही है, ना किसके लिए गलत है या किसके लिए सही है। आज 28 तारीख है बाबा, 28 जुलाई 2026 में चूँकि अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष साझा कर रही हूँ गुरु जी। यही अभी सारा सेवा करके आपने टेलीपैथी मैसेज में कुछ तो हिदायत दी कि यदि सत्संग का बुलावा आएगा तो चली जाऊंगी। पर बाबा यहाँ तो इस एरिया में मुझे कुछ पता ही नहीं रहता कि कौन करता है, क्या करता है। एक आपकी बेटी के घर में ही, मतलब मेरे घर में ही होता था बाबा, और आप अब छोटा सा सेवा लेते हैं। कल वही बाबा शाम को 1 घंटा का प्लेलिस्ट लगाऊंगी और एक फूल या माला से जो भी ओम आपने बनाने को बोला है वो बना के आपका सत्संग करूंगी बाबा। जो भी आपकी बेटी की क्षमता है उसके अनुसार ही आपका सेवा करूंगी गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा। बाबा मेरे, आज सारा दिन बेटा, सुबह मैंने फ़ोन किया कि आप उठ गए हो, रात में अकेले ही सोए थे, तो बोला हाँ माँ अकेले ही सोया था, अभी नींद आएगी, नींद आके सब साफ करेगी तो फिर मैं आज से ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। 11 बजे उसने ऑफिस जाने के पहले मुझे फ़ोन किया कि माँ मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। बोले अरे कुछ खा पी लेना, कुछ तो घर में है नहीं, कुछ बनाया भी नहीं है तुमने। बोला हाँ माँ घर में ही, ऑफिस में ही खा लूँगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ प्रोटीन बेस्ड चीज़ ही खाना है। जाने से पहले उस फ्रेंड को भी मैसेज में लिख के गया कि हाँ मैं ऑफिस को जा रहा हूँ। उनका वही रुलाई गवाही चालू है कि हम आपको 1 महीना का टाइम देते हैं, अपना मेंटल जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करिए, घर का प्रॉब्लम ठीक करिए, सब करिए बाबा। कोई मैजिक है कि उसने बोल दिया, अल्टीमेटम दे दिया और सब कुछ मैजिक जैसा पूरा हो गया बाबा। मैंने कहा कि ये क्या हलवा है क्या, बताइए, जब से खा लिए ख़त्म हो गया। ऐसा कहीं होता है? पता नहीं गुरु जी। अब उस लड़की के मन में, विचार में आप भी कुछ सोच ही डाल सकते हैं ताकि वो
अपना रास्ता बदले। और बाबा आपने तो शायद शुरुआत भी कर दिया है। दोपहर को लेटी थी बेटे को लेके, कल मैंने तापसी आंटी को बोल दिया, देख मेरा 10-15 दिन में आँख का ऑपरेशन होने का बात है, यदि मैं आँखों को रेस्ट नहीं दूंगी, थोड़ा सा लेटूंगी नहीं, ये तो सोने देता नहीं है, ये नहीं कि अपना चुपचाप खेलते रहे, सारा बेड में कूद कूद के खेलते रहेगा, मैं सोऊंगी कैसे। तो बाबा मेरे आजकल तो एकदम बात ही नहीं सुनने मानता, पढ़ाई 2 मिनट करेगा, 4-10 मिनट खेलेगा। तो बाबा उसको कुछ याद ही नहीं रह रहा है। गुरुवार से परीक्षा है गुरुजी, आप ही उसको ब्लेस कीजिए। मुझे फर्स्ट होने का कोई आशा नहीं है बाबा, जस्ट अभी जो शुरुआती दौर है तो उसमें वो पास हो, क्योंकि स्कूल का पढ़ाई बहुत ज़्यादा है बाबा, कि बच्चे को लर्न करने का, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। खैर गुरुजी, कोशिश कर करके करवाने का कोशिश कर रही हूँ बाबा। आप ही जितना उसको सोची डालेंगे वो उतना ही लिख के आएगा गुरुजी। इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। दोपहर को बेटे ने फिर से फ़ोन किया था, उसने कहा माँ जानती हो जो वो 2 साल पहले जो वो पुलिस में, तो पुलिस वाले खानदान से बिलोंग करती है गुरुजी, तो वो लोग सब कोई ज़्यादा करती है, उसी के इसमें जाते हैं, मतलब उसी प्रोफेशन में जाते हैं। तो बाबा कुछ गड़बड़ होने की वजह से वो 2 साल के लिए लटक गया था उसका रिजल्ट आना। तो बाबा ये तो आपका ही कृपा है कि आज उसका रिजल्ट आया है और उसमें वो लड़की सेलेक्ट हो गई है। तो उसने गुल्लू को मैसेज किया कि देखो मेरा सिलेक्शन हो गया है, वो जो झमेला था वो क्लियर हो गया है और मेरा नाम आया है। तो बेटे ने कहा कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, जो भी सर्टिफिकेट है या जो भी तुम्हारा आया है ऑनलाइन मैसेज, उसको तुम हमको फॉरवर्ड करो। तो बाबा उसने फॉरवर्ड किया तो सच में ही उसका सिलेक्शन हो गया है। तो बेटे ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा बात है, अब तुम ऑप्ट करो, मेडिकल एग्जामिनेशन दो और क्या क्या बाबा सब करना होता है, ट्रेनिंग देना होता करना है, और दिल्ली पुलिस के लिए ही कुछ कर रही है अप्लाई, या जो भी ट्रेनिंग देगी बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है कि वो यदि इस दौरान बिज़ी हो जाएगी तो मेरे बेटे को भी थोड़ा राहत मिल जाएगा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। बाबा अभी मेरे बेटे ने फिर से फ़ोन किया था कि माँ मुझे काम से नोएडा जाना पड़ रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बोल दे रहा हूँ, कल कुछ ऐसे ही बैंक में होगा तो उसको देख लेना। मैंने कहा मैंने देखेंगे क्या, मैं मैसेज तेरे को जब फ़ोन होगा तो बता दूँगी। तो उसने कहा हाँ माँ। आपका अनंतम शुक्राना है। उसने कहा मैं अभी निकलूँगा माँ, 7 बज रहा है, मतलब 7 बज अब बज गया बाबा, वो कम से कम 6:45 तक के फ़ोन किया था उसने कि 7 बज गया है माँ, अभी निकलूँगा तो 1-1.5 घंटा तो मुझे जाने में ही लगेगा और आने में भी लगेगा, वहाँ ऐसा इमरजेंसी काम ही है मुझे। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी कि आज का दिन भी आपने निकाल दिया, उसके लिए शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना है गुरुजी। बस मेरे बच्चे के साथ अब अंग सहाय रहिए गुरुजी, क्योंकि मैं सत्संग में बोलती भी हूँ लेकिन मेरे विपिन अंकल हमारे लिए ही अच्छा सोचते हैं, जो शेयर करने लायक होता है उसी को शेयर करते हैं, लेकिन विपिन अंकल तक तो मैसेज पहुंचता ही है बाबा। ऐसा उसने कांड किया हुआ है कि शायद चोर डकैत भी करने से पहले बाबा 10 बार ही सोचे। मैं उसके लिए कोई गलत नहीं बोल रही बाबा, उसने जो किया है वो बोल रही हूँ। आपका अनंतम शुक्राना कि आपने पहले मौके पे ही सब सामान हटवा दिया था, और जो भी रुपए पैसों का बात था बाबा, वो लड़की इतनी चतुर, उसने पूरा लॉक ही चेंज करा के दूसरा लॉक बनवा दिया है। बेटा परेशान हुए जा रहा था कि माँ मैं किसी तरह से खोल नहीं पा रहा हूँ, फिर उसके दिमाग में कुछ आपने डाला है सोच। उसने कहा कि तुमने अलमारी को तोड़ ताड़ के क्या ही किया है कि मेरा अलमारी खुल नहीं रहा है, मैं कपड़ा कहाँ से पहनूँगा। तब का अनंतम शुक्राना है बाबा। इस बहाने उसे कहा नहीं, चाबी वाले ने बनाया था तो उसने मुझे दे के गया है, आप इसको ले जाओ।
तो बाबा मेरे बेटा उसके घर के नीचे बोला कि आके दे जाओ, तो वो देखे गई बाबा। आपका अनंतम शुक्राना। बोला माँ 1 मिनट में मैंने अलमारी खोला और जो भी चीज़ हटाने का था सब हटा दिया माँ। आपका अनंतम बार शुक्राना शुक्राना है गुरु जी। अब मैं किसी तरह से नहीं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अब दूर हो बाबा, क्योंकि ये बूढ़ी हड्डी में अब जान नहीं है बाबा, और हिम्मत नहीं है बाबा, और हिम्मत नहीं है कि बच्चा टूट जाए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, पता नहीं। छोटा वाला बहुत जिद्दी होते जा रहा है गुरुजी, थोड़ा सा इनडिसिप्लिन वाला चीज़ भी आ गया है। मैं कुछ समझाती हूँ, उसकी माँ के घर जाने से थोड़ा कुछ ज़्यादा ही आदर सत्कार होता है। तो क्या ही बोलूँ गुरुजी, मैं बस पढ़ाई के समय ही थोड़ा सा डांट लेती हूँ। आज तो पीठ में 2-4 चपत भी लगाया कि तुमको होश नहीं आता है कि पढ़ाई के समय पढ़ाई करना चाहिए। अंकल जब ज़ोर से गुस्साए हैं तब जाके बाबा वो फिर से इंग्लिश का कुछ काम किया है और फिर अभी गया हुआ है कोचिंग। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। थोड़ा थोड़ा तो रीड करने लग गया है और पूरा पूरा वर्ड मैंने सेंटेंस नहीं रीड कर पाता बाबा, थोड़ा अटकता है, वो भी हो जाएगा बाबा आपकी कृपा से। यही आप लोग का सेवा करके बाबा सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। कल तो जो सोई हूँ गुरुजी, शायद अमृत वेला निकल गया था, मैंने घर फ़ोन भी नहीं देखा, चेक भी नहीं किया बाबा, शायद अमृत वेला निकल गया था बाबा। तो ही मैं उठी हूँ और हिम्मत बाकी नहीं था, क्योंकि ऐसे तो बहुत फ्रेश लग रहा था और कुछ कर नहीं पाई बाबा। खाली सिर्फ आपका पूजा पाठ और जो पाठ सेवा है वही कर पाई थी। बच्चे का कुछ वर्क था जो कि अभी लास्ट दिन तक वो लोग लिखाए ही जा रहे हैं, ये भी आ सकता है वो भी आ सकता वाला हिसाब करके, पर इतना बच्चा कहाँ से याद रखेगा, 5.5 साल का बच्चा होगा। आपका अनंतम बार शुक्राना शुक्राना है गुरुजी कि जो भी करेंगे जैसा भी करेंगे आप करेंगे, जो दोनों बच्चों के लिए सही होगा वही होगा बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम एक नामे वरानने। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम, सोहि विधि रहिए। जय जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरु जी, आप अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना, और इस सत्संग को करते हुए अगर मेरे से कोई भी गलती हो तो गुरु जी आप मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। ये सत्संग मेरा संगत जी आज 27 जुलाई 2026 है और आज डे है मंडे, और अभी टाइम हुआ है आफ्टरनून के 12। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी की बेटी बहुत शुक्राना करती है कि गुरुजी आज के इतने पावन दिन पे अपनी बेटी से शुक्राना की सेवा ले रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और मैं अपने विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी जी का भी बहुत शुक्राना करती हूँ, जो हमारे इतने जो सत्संग है वो शेयर करते हैं प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि हमें बहुत खुशी मिलती है कि हमारे सत्संग शेयर हो रहे हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग मिल रही है। तो बहुत शुक्राना विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी को भी। और मैं यही गुरुजी से अरदास करती हूँ कि विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी जी के को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग करें और उनकी पूरी टीम को भी गुरुजी बहुत ब्लेस करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, सबसे पहले मैं अपने गुरुजी के चरणों में अपना कल का शुक्राना रखती हूँ। कल जो अभी संडे गया है और जो डेट थी 26 जुलाई, उस दिन गुरुजी की बेटी बहुत खुश है कि मैं अपना बहुत खुश होकर शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर हमें बुलाया। और क्योंकि काफ़ी टाइम से संगत जी में जा नहीं पा रही थी। 6 जुलाई जब गुरुजी का बर्थडे था, तो हम 6 जुलाई मतलब
जो 11 बजे ओपन मंदिर हुआ था, तो उसमें हम संगत जी अमृत वेले में गुरुजी ने दर्शन करवाए थे अपने। तो बहुत शुक्राना करती है गुरुजी की बेटी। तो उस दिन जब गुरुजी का बर्थडे था संगत जी, मैं जब ही जा पाई थी, उसके बाद से मेरा जाना नहीं हो पाया। तो जैसी गुरुजी की मर्जी है, तो लेकिन उनकी बेटी को कल जाने का मौका मिला पूरे परिवार के समेत। तो बहुत शुक्राना करती है गुरुजी, आपको मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने पूरे परिवार के समेत हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया, उसका बहुत शुक्राना है। डिवाइन लंगर प्रसाद करवाया, उसका शुक्राना है। डिवाइन जल प्रसाद ग्रहण करवाया, उसका शुक्राना है। डिवाइन चाय प्रसाद ग्रहण करवाई, उसका शुक्राना है। और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और 4 संगत बैठ के हम जो लंगर करते हैं, उसका भी बहुत शुक्राना है कि किस रूप में हमारे साथ कौन क्या बैठे, कौन से देवी देवता बैठे हैं और वो आके हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो इस तरह का भाव भी गुरुजी आप ही देते हो, आप ही दिलवाते हो। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी कि वो 3 देवी मतलब कि मेरे साथ 3 आंटियां बैठी थी और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि माँ काली, माँ दुर्गा और माँ सरस्वती सब तीनों विराजमान है और हम उनके साथ अपना लंगर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, आप अपनी बेटी को इतना प्यार करने का गुरुजी, बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर संगत जी हमने सब ग्रहण करके और मतलब गुरुजी से आज्ञा लेके हम बाहर आए और फिर अपनी कार की तरफ गए जहाँ हमारी कार पार्किंग में खड़ी थी। और इस बार दूसरी पार्किंग में खड़ी थी क्योंकि अंदर वो जो अभी गुरुजी का मतलब फंक्शन है, अभी बुद्ध पूर्णिमा आ रही है संगत जी, गुरु पूर्णिमा संगत जी। तो उसमें जो फंक्शन है उसके वजह से उस तरफ जो है पार्किंग दी थी, तो वहाँ पे हमारी कार खड़ी थी और हमारे डॉगी भी उसी में था। तो हम इस तरह से अपने गुरुजी से मत्था टेक के और अपनी कार की तरफ गए और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे अंकल जो हैं, मेरे हस्बैंड, वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि इस टाइम जो पार्किंग थी वो थोड़ी दूर थी। तो जैसा मैंने बताया कि कोई फंक्शन है गुरुजी के बड़े मंदिर में अभी, तो इसीलिए तो संगत जी फिर क्या हुआ कि लेकिन गुरुजी ने जिसको बुलाना होता है, जिन पे कृपा करनी होती है, वो तो गुरुजी हमेशा करते हैं। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने उनको भी बुलाया, उनके भी कष्ट कटवाए, उनकी जो निरोगी जो काया थी, निरोगी काया आपने उनको ब्लेस करी, उनके कितने शरीर के कष्ट काटे आपने गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि इसी तरह से उन्होंने भी लंगर प्रसाद ग्रहण करके जल प्रसाद ग्रहण करके और वो भी फिर गाड़ी की तरफ हम लोग सारे चले गए। हम लोग आगे थे, मेरे हस्बैंड पीछे पीछे आ रहे थे। तो इस तरह से हम लोग सब मिलके फिर गाड़ी में गए। लेकिन हमारा एक चीज़ का ये है कि बहुत कोई नेगेटिविटी थी जिससे कि हम सबका आपस में इतनी जोर से झगड़ा हो गया संगत जी। मेरे हस्बैंड, हम दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ का हो गया मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से। मेरे हस्बैंड थोड़े से तो जिसे कहते हैं ना हाइपर हैं, जो कि बहुत जल्दी मतलब हाइपर हो जाते हैं किसी भी बात को लेके, कि उनको ये लगता है कि भाई मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन क्यों नहीं उठाया। मतलब बहुत छोटी छोटी बातों पे कई बार वो हाइपर हो जाते हैं, उनका कुछ पता नहीं चलता। लेकिन बस यही है कि होते हैं फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो वही कल बहुत ज़्यादा, जैसे ही हम अपनी कार में बैठे, हमारा बहुत तेज़ झगड़ा हुआ और फिर बच्चे भी आपस में एक दूसरे को मतलब हो रहे थे और उन्होंने बच्चों से भी मतलब हस्बैंड ने उनको भी उल्टा सीधा कहा। तो बस यही रहा कि कुछ ऐसी नेगेटिविटी थी जो गुरुजी ने हमारा ऐसा झगड़ा करवा के यहीं पर ही कटवा दी। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो घर तक भी हमारे साथ हमने बात ही नहीं करी एक दूसरे से और फिर आज सुबह सब नॉर्मल हुआ। तो बस गुरुजी यही आपसे प्रार्थना करती है आपकी बेटी की, आपकी रज़ा में हम राजी हैं गुरुजी की। जैसा आप रखते हो, जैसे आप हमारे कष्ट काटते हो, हम उसमें बहुत 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 संतुष्ट हैं क्योंकि गुरुजी आप सब जानते हो, आप जानी जान हो कि किसने कैसे किसने कौन कौन सी क्रियाएं करके हमारे परिवार पर ये चीज़ें छोड़ रखी है। क्योंकि सब जानते हैं कि इस परिवार की जो नींव है वो मेरे हस्बैंड है। क्योंकि संगत जी मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं तो बस घर ही चलाती हूँ, अपने बच्चों को देखना, बच्चों को मतलब हस्बैंड, मतलब घर को एक हाउस मेकर कैसी होती है उस वो ही हूँ संगत जी मैं। तो उनको सबको पता है कि इतनी अच्छी लाइफ अगर जी रहे हैं तो एक ही बंदा उनको दे रहा है जो मेरे हस्बैंड, तो उन्हीं के ऊपर नज़र लगाते हैं। तो अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं, मेरे इन लॉज भी हो सकते हैं और मेरे खुद के मायके वाले भी हो सकते हैं।
सकते हैं, जो कि मुझे गुरुजी कहते हैं कि जो तेरा शक है वो बिल्कुल ठीक है। तो वही है कि शक है मुझे, और बाकी तो गुरुजी जानते हैं। बस मैं ये सोचती हूँ कि हम जब किसी के लिए बुरा नहीं सोचते ना करते, तो ये लोग क्यों सोचते हैं ऐसे, और क्यों मतलब दूसरों को देख के जेलसी करते हैं। फिर मतलब माइंड में चीज़ें आती है, लेकिन फिर सोचते हैं छोड़ो, सब हमारे गुरुजी के चरणों में। मैंने अपनी सारी टेंशन चिंताएं सब छोड़ दिया, गुरुजी संभाल रहे हैं, गुरुजी ही संभालेंगे। उनको भी सजा गुरुजी देंगे जो दूसरों के घर खराब करते हैं, दूसरों के ऊपर क्रियाएं करते हैं। तो गुरुजी आपका बहुत शुक्राना है कि विपदा आती हैं, मुश्किलें आती हैं, नेगेटिविटी आती है, लेकिन आप उनको हमारे तक पहुंचने नहीं देते, वो आप उनको वापस ही करवा देते हैं। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपने हमारा हाथ पकड़ रखा है, उसका शुक्राना है। आपने अपना इतना डिवाइन ब्लेसिंग हमें देते हो, उसका शुक्राना है। मेरे बच्चों के इतने कष्ट कटवाते हो गुरुजी, उसका शुक्राना है। मेरे हस्बैंड के कष्ट कटवाते हो, उसका शुक्राना है। मेरे कष्ट कटवाते हो, उसका शुक्राना है। और मेरे बच्चों को इतनी सारी आपने अच्छी अच्छी जो ब्लेसिंग देते हो, उसका शुक्राना है। मेरी पूरी फैमिली पे आपका इतना आशीर्वाद भरा हाथ है, उसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे बनाए रखना गुरुजी, हमेशा जो भी जितनी भी नज़रें हैं उनको आप काटते हो गुरुजी, उसका शुक्राना है। जो लोग बिल्कुल नज़र लगा देते हैं और हमारे जो परिवार को इतनी गंदी निगाह से देखते हैं, उन सब से आप ही हमें बचाते हो गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। अनंत कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा नेक्स्ट सत्संग ये है कि फिर आज मॉर्निंग में जब मंडे का दिन है, तो संगत जी क्या हुआ कि मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि सावन शुरू हो गए हैं। तो वैसे भी मंडे को मतलब फास्ट भी होता है, फास्ट रखते हैं मैं हमेशा सावन के। तो मुझे लगा आज मंडे है, और मतलब मुझे कल से ही लग रहा था कि मंडे को मतलब मैं पहला सोमवार है तो मैं मंदिर जाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन मुझे ये नहीं याद था संगत जी कि 30 जुलाई से सावन लग रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि मैं सुबह अपना उठी, अमृत वेला 3 बजे अपने पूरे गुरुजी के रूम, अपना जो हमारे स्वरूप मंदिर सब कुछ अच्छे से साफ़ करा, नहाई धोए, पहले नहाई धोई, फिर सब कुछ साफ़ करा, फिर अपनी थाली तैयार करी, और फिर 5 बजे अपने घर के सामने जो मंदिर है वहाँ पे मतलब शिवलिंग पे जल चढ़ाया, बेलपत्र वगैरह जो पूजा की सामग्री होती है संगत जी, वो सब पूजा करके आए। और जब वहाँ पे एक आंटी मुझे मिले, वो मुझे बोल रहे कि बाबू कि आज तो ये नहीं है बेटा, आज तो ये सावन तो अभी 30 जुलाई को शुरू होएगा। तो मैंने बोला अच्छा आंटी, मुझे पता नहीं था। तो कह रही कि कोई बात नहीं, आज तो मंडे है, वैसे भी जल चढ़ाना चाहिए। मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा मैं आती थी आंटी, लेकिन पता नहीं क्या नज़र किसकी लग गई कि मैं हमेशा आती थी और अब आना ही बंद हो गया मेरा मंडे को, बिल्कुल घर के सामने ही मंदिर है जबकि। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारे भगवान, हमारे भोलेनाथ, हमारे गुरुजी सब देख रहे हैं, सब ठीक कर देंगे। तो वो कह रही हाँ जी। तो इस तरह से संगत जी फिर हमारी सारी चीज़ें मतलब गुरुजी ठीक करवाते हैं। गुरुजी ही हमें सब कुछ हमारी लाइफ को संभाल रखा है गुरुजी ने। तो इस तरह से फिर मैं दर्शन करके वो करके और मैं आ गई। फिर मैंने कहा चलो मेरी पूजा तो हो गई, लेकिन मैं फास्ट नहीं रखती, फास्ट मैं नेक्स्ट मंडे रखूँगी जब सावन लग जाएगा। तो इस तरह से संगत जी गुरुजी ने, क्योंकि ये सब गुरुजी की प्लानिंग होती है कि किससे क्या करवाना है। तो अगर मुझे पता चल जाता कि सावन नहीं है तो मैं फिर आलस में आ जाती, फिर मैं शायद नहीं जाती। तो गुरुजी ने बहुत अपनी बेटी पे कृपा करी और गुरुजी ने आज अपनी बेटी से जल भी चढ़वाया शिवलिंग पे और पूजा भी करवाई। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, आप इतनी प्यारी प्यारी सेवाएं लेते हैं, अपने बच्चों को अपने चरणों से जोड़ के रखते हैं। बस इसी तरह से जोड़ के रखना गुरुजी, ऐसे ही प्यार बनाए रखना गुरुजी, अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा बनाए रखना गुरुजी। अगर हमसे कोई भी गलती हो गई हो गुरुजी, हमें माफ़ कर देना। मेरे परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी। ये परिवार आपका ही है गुरुजी, हम आपके सिवा हमारा कोई नहीं है गुरुजी। आप सब जानते हो कि मेरे मम्मी डैडी, मेरे भाई बहन, सब कुछ आप हो। मेरे ससुराल वाले भी कोई नहीं है, मेरे मैके में कोई है ही नहीं, सब आपके चरणों में हैं गुरुजी। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और अपनी गलतियों की, इस जन्म की, पिछले जन्म की, कोई से भी जन्म की हो, मैं सब माफ़ी मांगती हूँ। अपने पितरों से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, अपने घर के जो इष्ट देवता होते हैं उनसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे से कोई भी पूजा पाठ में कभी भी आपका नाम ना लिया हो या मैंने कोई गलत पूजा करी हो तो मुझे माफ़ करना, मेरे पूरे परिवार को माफ़ कर देना। और अपनी जो आशीर्वाद भरा हाथ है, जो अपना आशीर्वाद है वो हमें हमेशा देना और हमें हमेशा
अपने सही के रास्ते पे चलाना। तो बहुत शुक्राना करती हैं गुरुजी की बेटी गुरुजी को कि गुरुजी आप अपनी बेटी से हर तरह से सेवा लेते हैं, हमें हमारी गलतियों का एहसास भी करवाते हैं और हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हमें निवा होकर रहना चाहिए, किस तरह से हमें वाणी रखनी चाहिए। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, आप हमारे सब कुछ हो, आप बस मेरे दिल में गुरुजी आप हो, आप हो, आप हो, आपके सिवाय कोई नहीं है। बहुत शुक्राना गुरुजी इतना प्यार देने के लिए और इतना प्यार जो हम आपको दे पाते हैं। बहुत शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बस अपनी बेटी का जो विश्वास प्यार हमेशा ऐसे बनाए रखना गुरुजी, कभी अपने बच्चों को गिरने मत देना। जो ये सर झुके तो आपके बस आपके सजदे में झुके, आपके आगे झुके गुरुजी, किसी भी लोगों के आगे कभी ऐसे ना झुके। बस अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ऐसे बनाए रखना और हमें हमेशा के हर चीज़ ब्लेसिंग की जो भंडार है वो हमेशा हम पूरे परिवार पर देना गुरुजी। और बच्चों को खूब सारा जो पढ़ाई है गुरुजी, उनको स्टडी की जो अपनी पढ़ाई वो ठीक से नहीं कर पाते, उनका फोकस नहीं हो पाता, तो गुरुजी उनको बहुत सारी ब्लेसिंग दें कि वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें और आगे बढ़ें लाइफ में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप अपनी बेटी पे हम और बेटी के परिवार पर हमेशा ऐसे आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा ऐसे बनाए रखना और अपने चरणों से हमेशा जोड़े रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को भी खूब सारा ब्लेसिंग देना गुरुजी, सबको खूब सारा प्यार देना, सबको अपने चरणों से जोड़ के रखना गुरुजी। और जो भी नेगेटिविटी फैलाते हैं उनको सद्बुद्धि देना गुरुजी, और जो भी नज़र लगाते हैं या कोई किसी की प्रक्रियाएं करते हैं उन सबको गुरुजी आप देखना। सब कुछ हम आपके चरणों में रखते हैं, सब कुछ आप ही देख रहे हो गुरुजी। और हेल्थ की खूब सारी ब्लेसिंग मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मुझे सबको देना गुरुजी। हेल्दी लाइफ हम इंजॉय करें और हमेशा अच्छी बात सोचें, सही की राह पे चलें, कभी किसी के लिए निंदा चुगली में ना पड़े, हमेशा अपने जो जुबान से हमारे अच्छा ही निकले गुरुजी, ऐसी दात बख्शना। और आपने इतना प्यार हमें दिया है, हमारे घर परिवार में इतनी ब्लेसिंग दी है, हर कष्टों से बचाया है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। अपना अगला सत्संग गुरुजी की आज्ञा से फिर से लेके आऊँगी। मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ और अपना अगला सत्संग लेके आऊँगी गुरुजी की आज्ञा से। और विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी जी, मेरा ये सत्संग भी आप शेयर कर देना। और कोई भी गलती हो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना, विपिन अंकल जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वी लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी।